आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। धर्म की महिमा बताई गई है कि जिस आदमी का मन सदा धर्म में रत रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। मनुष्य मनुष्य को नमस्कार करे यह तो फिर भी सामान्य बात है, मनुष्य देव को नमस्कार करे यह भी सामान्य बात हो सकती है, परंतु स्वर्ग में रहने वाले देव किसी इंसान को, मनुष्य को नमस्कार करें यह विशेष बात हो जाती है। देव मनुष्य को नमस्कार करते हैं और उस मनुष्य को जिसका मन धर्म में रमा हुआ रहता है, तो इसका मतलब है देव मनुष्य को धर्म के आधार पर नमस्कार करते हैं। एक प्रकार से धर्म ही नमस्कार का मुख्य कारण बनता है। यह धर्म की महिमा है कि धर्म होने से देव भी नमस्कार करते हैं। नमस्कार देव करें अथवा न करें यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि धर्म के द्वारा आदमी सर्व दुख मुक्ति, एकांत सौख्य, परम सुख को प्राप्त हो सकता है। यह धर्म की बहुत बड़ी बात है कि जीव को सर्व दुख मुक्ति दिलाने वाला धर्म होता है, एकांत सुख प्रदान करने वाला धर्म होता है। तो प्रश्न है कि कौन सा धर्म, जिस धर्म के द्वारा उद्धार हो सके, मोक्ष प्राप्ति हो सके, वह कौन सा धर्म है। शास्त्रकार ने बताया कि वह धर्म है अहिंसा धर्म, वह धर्म है संयम धर्म और वह धर्म है तप धर्म। यह त्रयी धर्म के तीन प्रकार कि अहिंसा, संयम और तप, इन तीन के सिवाय और कोई आध्यात्मिक धर्म संभवतः होता नहीं है। जो कुछ भी आध्यात्मिक धर्म है वह इन तीनों में समाविष्ट हो जाता है। अब प्रश्न है कि अहिंसा धर्म क्या है। आय तुले पयासु, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना और उनके प्रति यह अनुकंपा, मैत्री का भाव रखना कि मेरे से किसी को कष्ट न हो जाए। हमारी दुनिया में अनंत अनंत जीव हैं,
भरे पड़े हैं जीव। सिद्ध आत्माएं भी जीव हैं जो मोक्ष में जा चुके हैं, उनकी तो खैर कोई हिंसा की बात भी ऐसे प्रत्यक्ष हो नहीं सकती। अब संसारी जीव हैं, संसारी जीव भी अनंत अनंत हैं जो जन्म मरण करने वाले हैं। त्रस स्थावर अनेक रूपों में जीव हैं, छोटे छोटे जीव भी हैं, बड़े जीव भी हैं। इन जीवों के प्रति अहिंसा की भावना हो। आदमी आदमी की हिंसा न करे, आदमी अन्य प्राणियों की हिंसा करने से भी बचने का प्रयास करे, पशु की हिंसा से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा से बचने का प्रयास करे। जहाँ हिंसा होती है वहाँ दुख पैदा हो सकता है। हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, पैदा होते हैं। जहाँ अहिंसा है, अभय है, मैत्री है, करुणा है, दया है, आत्मौपम्य की भावना है कि जैसे मुझे सुख प्रिय है तो दूसरों को भी सुख प्रिय है, मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरों को भी दुख अप्रिय है, तो मैं किसी के सुख में बाधा पैदा न करूं, मैं किसी को इरादतन रूप में दुख देने का प्रयास न करूं। यह अहिंसा की भावना, अहिंसा की चेतना पुष्ट होती है तो मानो परम शांति का, सुख का एक आधार उपलब्ध हो गया है। आदमी हिंसा करता है तो हिंसा के पीछे राग, द्वेष, लोभ, आवेश, ये हमारे भीतर के दुर्भाव हैं, वे हिंसा अपराध के कारण बन जाते हैं। मूल में राग और द्वेष ये दो वृत्तियां हैं जो आदमी को हिंसा की ओर धकेलने वाली बन सकती है। तो आदमी जितना हो सके समता में रहने का प्रयास करे और अभय का भाव, न दूसरों से डरना चाहिए और न दूसरों को डराना चाहिए। डरना भी एक दुर्बलता है तो डराना भी एक कष्टदान का कार्य हो सकता है। तो अभय के दोनों अर्थ गृहीत हो सकते हैं कि न खुद डरे और न दूसरों को डराए। आदमी डरता नहीं, अभय है, तो अभय आदमी अहिंसा की अच्छी साधना कर सकता है। डर के कारण से आदमी दूसरे की हिंसा कर सकता है। मन में डर है कि वह आदमी मुझे मार सकता है तो मैं पहले ही उसको मरा दूं ताकि वो मुझे मार न सके। अपनी सुरक्षा के लिए भी दूसरे को मार सकता है और डर के कारण भी आदमी दूसरे की हिंसा कर सकता है। तो अभय होता है, अभय होने में बड़ा सुख मिलता है। जो न डरता न डराता वो आदमी बड़ा सुखी हो सकता है। नमो जिनाणम जिय भयाणम, ऐसे जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। तो
हिंसा का एक कारण भय होता है। हिंसा लोभ के कारण से भी हो सकती है। लोभ है, कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए आदमी किसी की हत्या कर देता है, मार देता है। परिग्रह, परिग्रह चाहिए। यह परिग्रह हिंसा का कारण बनता है। जैसे अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, तो एक अपेक्षा से अपरिग्रह परमो धर्म है। अपरिग्रह भी परम धर्म हो जाता है। कैसे लोभ के कारण, परिग्रह के लिए आदमी हिंसा कर सकता है। परिग्रह हिंसा का एक कारण बन सकता है। अब कैसे लोभ के कारण आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। एक प्रसंग कथा है कि दो मित्रों ने पार्टनरशिप, साझेदारी में व्यापार करने का निश्चय किया और दोनों ने साथ में एक दूर प्रदेश में जाकर व्यापार धंधा शुरू किया। 12 वर्षों तक धंधा किया, साथ में किया, और अब उनको अपने गांव, दोनों एक ही गांव के थे, गांव लौटना था। अच्छी कमाई हुई थी, तो दोनों ने निश्चय किया जो भी कमाई हुई है हम गांव जाकर अपने अपने पिता के सामने पांति कर लेंगे। अभी तो संयुक्त पड़ा है, जो भी धन है गांव जाकर पांति करेंगे। दोनों अपने गांव की ओर जा रहे थे, जगह जगह रुकना हो रहा था। इस रास्ते में एक मित्र के मन में आया कि गांव जाने के बाद तो वो पांति होगी, हम दोनों की पार्टनरशिप है, तीसरा कोई बीच में है नहीं। हमारे पिता भी इस पार्टनरशिप में कहीं कोई बीच में नहीं है, केवल हम दो के बीच में पार्टनरशिप है। तो अगर मैं इस मेरे मित्र की हत्या कर दूं तो सारा धन मुझे मिल जाएगा। वो तो कोई पार्टनरशिप में है नहीं, साझेदारी में है नहीं, तो इसको किसी तरह मैं मार दूं। अब देखिए, यही विचार दूसरे मित्र के मन में आ गया कि मैं इसको मार दूं तो सारा धन मेरे पास रह जाएगा। अब यह परिग्रह कैसे हिंसा करा देता है। दोनों के मन में भावना एक दूसरे को मारने की, तो ऊपर से खूब प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भीतर में हिंसा की भावना, ऊपर से प्रेम प्रकट हो रहा है, एक दूसरे का सहयोग। कई बार मन में कुछ होता है, ऊपर में कुछ होता है। ऊपर तो बढ़िया बढ़िया दिखता है, भीतर में क्या होता है। अब एक गड्ढा है, चौड़ा गहरा गड्ढा है, अंदर गंदगी भी है, उसके ऊपर बढ़िया मखमल का कोई ऐसा गद्दा सा बिछा दिया, दरी बिछा दी। अब दरी तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। कई बार अंदर तो कबाड़ खाना होता है, आगे बढ़िया कनात लगा दी जाती है, कनात बढ़िया दिखती है, अंदर कबाड़ खाना पड़ा होता है, ऐसा हो सकता है। तो नीचे तो गड्ढा है, ऊपर दरी बढ़िया सी अच्छी साफ सुथरी बढ़िया दरी लगा दी। अब दिखने में आदमी सोचे बहुत बढ़िया दरी है, ऊपर जाकर आराम से बैठ जाऊं।
वह बैठने के लिए पांव रखता है, नीचे गड्ढे में गिर जाता है। तो भीतर में क्या है और ऊपर क्या है? कई बार आदमी के मन में भीतर में क्या है, ऊपर के व्यवहार में क्या दिखाई देता है। दोनों मित्रों के मन में एक दूसरे को मारने का विचार ही नहीं हुआ, विचार के अनुसार योजना बना करके क्रियान्विति की दिशा में आगे बढ़ने लगे। एक रात एक गांव के बाहर जंगल में पेड़ के नीचे दोनों मित्र रास्ते में जो जगह मिली वहां सो रहे थे। रात को 12-1 बजे एक मित्र उठा, सारी योजना तैयार थी, छुरा पास में लाया हुआ था। सोए हुए मित्र के पेट में छुरा घोंप करके उसकी हत्या कर दी। खून की नदी सी बहने लगी और उस डेड बॉडी को पास में कोई गड्ढा सा कुछ था उसमें डाल दिया और सारा धन जो भी सामान उस मित्र का था सारा इसने अपने कब्जे में ले लिया। आगे बढ़ा। सुबह के समय 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक कुआं दिखाई दिया। सोचा यहाँ स्नान कर लूँ, हाथ मुंह धो लूँ, पानी भी पी लूँ, कहीं मिले तो नाश्ता भी कर लूँ। कुएं पर हाथ मुंह धोया, स्नान किया, थोड़ी भूख लगी हुई थी तो नाश्ता चाहिए, कहाँ करें। आसपास कोई बस्ती तो दिख रही है पर वहाँ अब कौन जाए। इस मित्र के सामान में देखूं कोई चीज़ है क्या खाने की। तो सामान को टंटोला, कटोरदान था, बड़ा कटोरदान, उसमें 4-5 लड्डू पड़े थे। सोचा भी आज तो लड्डू खा लूं, यही नाश्ता हो जाएगा। उसने लड्डू, भूख लगी हुई थी, भूख में कई बार आदमी ज़्यादा खा सकता, ज़्यादा भूख है खा लो, बाद में अरे तकलीफ पड़ेगी, एक बार भूख है खा लो, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। तो लड्डू थे 3-4-5 सारे लड्डू, इसने थोड़ी भूख थी तो फटाफट खा लिए। लड्डू अच्छे लग रहे थे खाने में। अब सोचा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आराम कर लूं। तो कुएं के पास थोड़ी जगह थी, थोड़ा आराम कर लूं। सोया। थोड़ी देर में इसका भी प्राणांत हो गया। इसने उसका प्राणांत किया और इसका भी प्राणांत हो गया। प्राणांत कैसे हुआ? जो लड्डू खाए थे उस मित्र ने इसको मारने के लिए जहर के लड्डू तैयार करा रखे थे। इसको मुनवार करके खिलाऊंगा, मार दूंगा, ऐसे मर जाएगा। तो उसको और प्रयास करना ही नहीं पड़ा, अपने आप उसने लड्डू खाए, बिना मुनहार के लड्डू खा लिए, प्राणांत हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मारने का प्लान बनाया था, दोनों ही मर गए। अब वह पैसा किसके काम आएगा? कोई ले जाने वाला, दोनों वो तो मर चुके, कोई उठा के ले जाएगा, वो ले जाएगा। तो इनके तो परिग्रह वो काम आया नहीं, दोनों की एक दूसरे की हत्या कर दी। यह परिग्रह, धन, अर्थ, लोभ इस प्रकार हिंसा कराने वाला बन सकता है। तो आदमी लोभ के कारण हिंसा कर सकता है, भय के कारण हिंसा कर सकता है, और आक्रोश आता है, तेज गुस्सा आता है, तो गुस्से के कारण भी आदमी हिंसा कर सकता है। एक बार एक कुत्ता था, कुत्ते ने एक घर में घुस कर के, वहां मुर्गी थी, 2-3 मुर्गियों को खा गया। वो मुर्गियों को कुत्ते ने मार दिया। अब घर के जो लोग थे, युवक देख ले, कुत्ते ने हमारी मुर्गियों को खत्म कर दिया। कुत्ता वहां से दौड़ा। अब वो युवक कुत्ते के पीछे भागे, हाथ में शस्त्र लेकर के, भाला कुछ लेकर के, हम कुत्ते को मार के रहेंगे।
इसने हमारे मुर्गियों को मार। अब गुस्सा आ गया, कुत्ता बेचारा मानो भयाक्रांत होकर दौड़ता जा रहे, पीछे वे युवक इस कुत्ते को मार के रहेंगे। अब ये गुस्सा कह दें, कुछ भी कह दें, तो अनेक कारणों से आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। शास्त्र की वाणी है, सब्बे पाणान हंतब्बा एस धम्मे धुए निये सासय। सभी प्राणी हंतव्य नहीं, किसी को भी मारो मत, जानबूझ के इरादतन भाव से मारो मत। यह अहिंसा धर्म है। एस धम्मे धुए निये सास। यह अहिंसा धर्म शाश्वत है, अहिंसा धर्म निश्चित है, व्याप्त है, नित्य है। तो अहिंसा महान धर्म है। कौन सा संप्रदाय होगा, जैन ले लो, बौद्ध ले लो और पंथों को ले लो, सनातन, कि अहिंसा धर्म को धर्म नहीं मानता, ऐसा कौन आमनाय होगा? कोई माने न माने, अहिंसा की अपनी महिमा है। तो हम इस अहिंसा धर्म की आराधना करें। साधु साध्वियों के तो अहिंसा महाव्रत की बात होती है कि अहिंसा का महाव्रत। साधु खुद के प्राण चले जाएं, दूसरे पशु को, आदमी को उसके कारण से हिंसा हो, इससे बचने का प्रयास करें। अब क्रौंच पक्षी की भी हिंसा न हो जाए। साधु गोचरी के लिए गया सुनार के घर में, सुनार का हटड़ा, कार्यालय, ऑफिस, जहां वो अपना स्वर्णकार का काम करता था, साधु वहां चला गया। सुनार ने देखा संत आए, बोला महाराज नमस्कार, पधारो, बहुत कृपा की, भिक्षा लो। क्या भी भिक्षा के लिए ही आया हूं। सुनार बोला मेरा रहवास ऊपर है, यह तो मेरा कार्यालय है, काम करने का स्थान है, रसोई और तो ऊपर है, मैं ऊपर जाकर के आता हूं, देखता हूं खाना बना हुआ है क्या। बना हुआ होगा तो आपको ले जाऊंगा, वरना आपको जो होगा वो लेने के लिए कहूंगा। तो ठीक है। सुनार ने सोचा संत है, इनसे तो कोई खतरा है नहीं। सुनार उस समय सोने के जौ बना रहा था। कई जौ बना दिए, कई काम चालू था, बीच में है वैसे ही काम छोड़ दिया कि संत है, कोई खतरा नहीं है। अब वो सुनार ऊपर गया निगाह करने के लिए कि रसोई बनी या नहीं। खैर रसोई की जो भी सूचना थी वो लेकर के सुनार नीचे आया। इस दौरान मान लो 4-5 मिनट का टाइम लग गया। वह सुनार नीचे आया हटड़े ऑफिस कार्यालय में, संत को कहा महाराज जो भी रसोई के बारे में कहा, फिर देखा रे वो सोने के जौ में छोड़ के गया था, वो तो यहाँ है ही नहीं, किसने ले लिए। संत से पूछा कि महाराज सोने के जौ में छोड़कर गया था, कहाँ गए? या तो आप ही थे और कोई आया था क्या? संत कुछ बोला नहीं। सोचा इसी संत ने गायब किए हैं, इतनी मेरी कीमती चीज गायब कर दी। यह संत तो कोई ढंगसर नहीं लग रहा है, चोरी की है ऐसा लगता है। अब साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यह भी साधु की साधुता, जब मुंह से कोई जवाब नहीं दिया तो सुनार को गुस्सा भी आया कि साधु होकर के ऐसा काम करता है। उसको पकड़ करके धूप में ले गया और वो चमड़ा, गीला चमड़ा उससे साधु के यूं बांध दिया, जो भी प्रक्रिया की, धूप में खड़ा कर दिया। अब धूप की तेजस्विता, फिर सिर में जो वेदना शुरू हुई, चमड़े से बंधा हुआ वो भी शरीर, सिर, कुछ देर के बाद साधु का प्राणांत हो गया।
प्राणांत हो गया, हो गया। अब देखिए पीछे क्या होता है। वह सुनार अपने हटड़े में बैठा था, क्रौंच पक्षी पेड़ पर थे, क्रौंच पक्षी युगल। क्रौंच पक्षी नीचे हुए आए या आया और उस विष्ठा की, उस सुनार के पास में वो क्रौंच पक्षी, पड़ोस में रहने वाले पक्षी थे, सुनार से परिचित भी थे, और विष्ठा किया तो विष्ठे में देखा वो सोने के जौ थे। अच्छी चीज गंदगी में से भी आदमी ले लेता है। कीचड़ में हीरा पड़ा हो तो कीचड़ से भी आदमी हीरा उठा लेता है, क्योंकि इतनी कीमती चीज है। तो विष्ठा में वो जौ थे, उनको सुनार ने निकाल लिए, धोकर के रख लिए। अब सुनार ने सोचा, रे ये जौ साधु ने नहीं लिए, ये पक्षी ने निगल लिए थे और निकल गए। मैंने तो साधु की एक तरह से हत्या का कारण मैं बन गया, मेरे कारण से साधु मर गया। अब साधु ने यह नहीं बताया कि क्रौंच पक्षी ने जौ खा लिए हैं। क्यों नहीं बताया? साधु ने सोचा अगर यह बात मैं बोल दूंगा कि क्रौंच पक्षी ने जौ खाए हैं, यह सुनार छोड़ेगा नहीं, संभवतः पक्षियों को मारेगा, पेट से वो निकालेगा। इनके क्या इतनी दया, वो तो मार के निकाल लेगा। मैं बोल दूंगा तो पक्षी हिंसा, मैं साधु हूं, अहिंसा का पुजारी हूं, मुझे कुछ नहीं बोलना। खुद के प्राण चले गए, पक्षियों की हिंसा नहीं, पक्षियों जो भी हिंसा नहीं होने दी। यह साधु की साधुता, बहुत ऊंची साधुता है कि मेरे प्राण भले चले जाएं, मेरे कारण से, मेरे बोलने से पक्षी हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह साधु का अहिंसा धर्म है, महाव्रत अहिंसा का। तो साधु का तो बहुत ऊंचा एक अहिंसा का जीवन। साधु तो दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति, अहिंसा का पुजारी, अहिंसा भगवती का भक्त हो। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके जीवन में भी साधु जितने अहिंसा मान लो न भी आ सके, गृहस्थ जीवन में जितनी अहिंसा रह सके कि नॉन वेज नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, यह संकल्प है, यह भी एक अहिंसा का ही संकल्प है। जमी कंद, लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, मूली, ये चीजें नहीं खाऊंगा, त्याग, यह भी अहिंसा का ही संकल्प हो जाता है। रात्रि भोजन नहीं करूंगा, यह भी अहिंसा से जुड़ा हुआ। यूं अनेक रूपों में गृहस्थ भी निरपराध की तो हत्या हिंसा करूंगा ही नहीं। साधु जितनी अहिंसा मैं न पाल सकूं तो गृहस्थ जितनी तो पालूं, गृहस्थोचित अहिंसा तो पालूं। कि साधु जितनी मान लो नहीं पाल सकता, उनको धन्य है साधुओं को तो अहिंसा महाव्रत को पालते हैं। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दो साध्य है, पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध, देहधारी हूँ अतः
आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा कि साधु जितने अहिंसा श्रावक गृहस्थ न पाल सके भी साधुओं को धन्यवाद है, साधुवाद है जो जिंदगी भर के लिए एक अहिंसा का व्रत महाव्रत स्वीकार कर चुके हैं। तो वे तो समभाव में रहने वाले, मैं तो गृहस्थ हूँ, मुझे तो परिवार को भी संभालना है, खुद भी देहधारी हूँ, खाना खेती बाड़ी जो भी काम धंधे भी करने हैं जहाँ हिंसा संभव है, देश का नागरिक हूँ, देश की सेवा के लिए भी कभी मुझे शस्त्र उठाना पड़ जाए मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो मैं तो गृहस्थ की भूमिका में हूँ, यूँ कुछ हिंसा मान लो करनी पड़ती है, पड़ सकती है, संकल्प जा हिंसा तो न करूँ, यह इरादतन रूप में लोभ से क्रोध से किसी को मारना यह लक्ष्य बना करके तो हिंसा न करूं। तो साधु के महाव्रत है तो गृहस्थ अनुव्रतों का पालन करे, श्रावक के 12 व्रतों को पाले अच्छी तरह, वह भी अच्छी बात है। तो अहिंसा धर्म गृहस्थ जीवन में जितना पाला जा सके वह पालने का प्रयास आप गृहस्थों को भी करना चाहिए। और संयम धर्म कि जीवन में संयम रहे, साधु जितना संयम मान लो न हो सके, फिर भी गृहस्थ जीवन में भी कई बड़े त्यागी संयमी हो सकते हैं तो गृहस्थ पर बहुत संयमी उनका जीवन हो सकता है। खान पान का संयम, कपड़ों का भी संयम, स्नान करने में पानी का भी संयम कि कितना पानी लगता है, कपड़े धोने में पानी का संयम, अनेक रूपों में है, वाणी का संयम, बोलने का संयम कि भाई ज़्यादा फालतू बातें किसी के बारे में झूठी ऐसी बातें नहीं करूँगा, झूठ बोलने से बचने का जितना संभव हो सके जबान से झूठ से बचूं, चोरी से बचूं, दूसरे की संपत्ति को हड़पने का कभी प्रयास न करूं कि उसकी संपत्ति भी मैं ले लूं, ऐसा भाव कि मेरा तो मेरा है ही, उसकी चीज़ भी मैं ले लूं। जैसे दो मित्रों ने एक दूसरे की हत्या कर दी, आदमी सोचता है मेरा सो मेरा, इसका भी मेरा, इसकी भी चीज़ मैं ले लूं। एक आदमी सोचता है तेरा सो तेरा है, मेरा सो भी तेरा, मेरी चीज़ भी तुम ले लो, कोई उदारता का चिंतन है। साधु सोचता है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयण बसेरा, मेरा तेरा क्या है। तो यह संयम की चेतना गृहस्थ जीवन में भी रहे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, अनुव्रत आंदोलन में संयम की बात है, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो यह नशा नहीं करना, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बचना। हम हमारी यात्रा में 3 बातें यदा कदा बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना। और नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयास। और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये सब अनुव्रत से मानो जुड़ी हुई बातें हैं। तो संयम जीवन में रहे, रहन सहन, कपड़े कपड़े कितने बढ़िया हैं इसका थोड़ा महत्व तो हो सकता है, ताकि कपड़ों में ज़्यादा दम नहीं, आदमी में सद्गुण कितने उसका ज़्यादा महत्व है। कपड़े का थोड़ा मूल्य समाज में मान लें, ठीक है, कपड़े गंदे गंदे न हो यहाँ तक तो मान लें ठीक है।
और कितने कीमती, कितनी बढ़िया पोशाक, इसका ज़्यादा महत्व नहीं, जीवन में सद्गुण ज़्यादा हो इसका महत्व है। और आदमी के गहने कितने बढ़िया है, गहने ठीक है, थोड़ा महत्व समाज में हो जाए तो हो जाए, पर जीवन में अच्छी विशेषताएं हों इसका अधिक महत्व है। तो संयम जीवन में रहे, और संयम तो ऐसी चीज है, अब साधु का संन्यास है, साधु का संन्यास बड़ी कीमती चीज है। आपके पास हीरे मिल जाएं, पन्ना माणक मोती मिल जाए, साधु के संन्यास के सामने, जैसे साधु यहाँ बैठे हैं, आपके हीरे पन्ने जमीन पर भी इतने नीचे, इतने छोटे हो सकते हैं। तो संयम का बड़ा महत्व है। गृहस्थ के जीवन में संयम है, उसका भी अपना महत्व है। साधु का बहुत बड़ा संयम है, उसका अपना महत्व हो सकता है। तो अहिंसा, संयम। और तीसरी बात है तप, कि आदमी के जीवन में तपस्या रहे। भगवान महावीर के जीवन को देखें, कितनी तपस्या, कितना अनाहार, लगातार 2 दिन तो साधना काल में आहार किया ही नहीं, लगातार 2 दिन नहीं, कम से कम 1 दिन का अंतराल तो है, यानी लगातार 2-3 दिन भोजन किया ही नहीं आश्रय। और उपवास जैसी छोटी तपस्या कभी साधना काल में की ही नहीं, कम से कम बेला। उपवास तो सामान्य बात है, उपवास कभी नहीं किया साधना काल में, कम से कम बेला। तो भगवान महावीर की अनाहार की तपस्या, उसके साथ आभ्यंतर तपस्या उनकी, और तपस्या साधना करते करते 12.5 वर्ष लगभग बीते संयम पर्याय के, और केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो गए। 2550वां निर्वाण वर्ष भगवान महावीर का भी उपलक्ष्य है। 2550 वर्ष लगभग करीब पहले भगवान महावीर थे दुनिया में। तो भगवान महावीर की तपस्या, हमारे धर्म संघ में पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, और फिर उनकी परंपरा आचार्य श्री तुलसी 9वें गुरु हुए, जो महाराष्ट्र में भी पधारे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी 10वें गुरु हुए, वे भी महाराष्ट्र में पधारे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, और प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी आगे शुरू होने की संभावना है 30 सितंबर 2024 से। तो ये जो तपस्या, ध्यान भी तपस्या है। तो अहिंसा, संयम और तप, यह धर्म हमारे जीवन में भी रहे, और आप गृहस्थों के जीवन में भी जितना संभव हो सके आप भी रखने का प्रयास करें। तो हमारा बीड़ में आना हुआ है, और यह महाराष्ट्र की धरती जहाँ हमारा विचरण अभी हो रहा है, और हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी जो हैं साध्वियों में प्रमुखा हैं, वो तो थोड़े अलग रह गए, अलग से उनकी यात्रा हो रही है। और कुछ पैर की कोई स्थिति समस्या जो भी, वे साथ नहीं रह सके, अलग रास्ते से वे यात्रा कर रहे हैं। और हमारे साथ मुख्य मुनि महावीर और संत लोग हैं, साध्वी वरिया संबुद्धेशा और साध्वियाँ समणी जी भी अभी यहाँ हैं। तो यात्रा हमारी हो रही है। तो बीड़ में आना हुआ है, तो बीड़ के लोग तो हमारे पास आया करते हैं, आते हैं। बीड़ के लोग तो सुभाष जी समदड़िया आदि, कचरूलाल जी आपके समद, ऐसे कई लोग बीड़ के परिचित हैं। वो वर्षों से गुरुकुलवास में यूँ सेवा करने वाले, रहने वाले हैं। तो बीड़ के लोग तो, और भी कितने परिवार जो हमारे पास वर्षों से उनको देखने का काम पड़ रहा है। हमारा अब बीड़ में आना हो गया है। तो बीड़ की जनता, तेरापंथी, अन्य जैन जो भी हैं, श्रमण संघ के हों और कोई हों, जो भी हों, बीड़ के जैन अजैन सब में यह अहिंसा, संयम और तप की भावना, धर्म की भावना पुष्ट होती रहे, और हम सब परम
मोक्ष परम सुख का स्थान, मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। तो ये बीड़ में अल्पकालिक प्रवास का उद्देश्य यानी समय इतना ही थोड़ा ही था। और अम्बा जोगई और लातूर यहाँ तो जा ही अभी तक गए ही नहीं है। अम्बा जोगई लातूर भी हमारे जाने के प्रोग्राम में कभी था, जाने में था। सोलापुर पहले तब तो वो भी एक प्रोग्राम में था, बाद में कट हुआ तो वापस अभी लिया ही नहीं गया है। तो अम्बा जोगई लातूर भले हम अभी जा नहीं पा रहे हैं, संभवतः वहाँ भी लोगों में खूब धर्म की भावना अच्छी रहे और वहाँ के लोगों में भी खूब अच्छा अपना धर्म संघ की जो आध्यात्मिक हमारी चेतना है, धर्म की भावना है, वो पुष्ट होते रहें। तो अम्बा जोगई लातूर के हमारे श्रावक समाज के लोग और जो भी लोग हैं वे भी खूब अपनी सेवा करते रहें, अच्छी भावना बनाए रखें। तो हम सब में अहिंसा, संयम और तप की भावना पुष्ट रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र